धराली गांव में इस वक्त सैलाब आ चुका है। चूंकि बादल फटता है और उसके बाद लगातार वो सैलाब आया और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले वहां ऊपर का आप ये इलाका देखेंगे जहां से ये पूरा जो मलबा है वो बहता हुआ नीचे गांव की तरफ आ रहा है। अचानक से यहाँ ऊंचाई वाले इलाके में बादल फटता है और उसके बाद ये पूरा का पूरा जो सैलाब है वो नीचे गांव की तरफ आता है। खीर गंगा में ये तबाही आई है और जो किनारे पे चाहे वो घर हो, किसी का मकान हो या फिर होटल्स हो, वो सभी चंद सेकंड में तबाह हो गए हैं और दूसरी तरफ 50 से 60 लोगों के लापता होने की भी जानकारी मिल रही है। तो ये तस्वीरें और ये भयावह तस्वीरें हैं। चूंकि उत्तराखंड में लगातार इस वक्त भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश के कारण यहां पर एक तरफ जहां पहले से ही लोगों को अलर्ट कर दिया गया है, तो इन तस्वीरों के जरिए आप साफ तौर पर समझेंगे कि आखिर उस वक्त क्या मंजर यहां पर बना हुआ है। चूंकि देखिए अचानक से ये जो सैलाब है वो खीर गंगा में आता है और सैलाब के कारण भारी तबाही यहां पर मची हुई है। तो एक एक तस्वीर है आपके सामने और देखिए यहाँ पर ये जो पूरा आपको एक तरीके से ये तस्वीर जब आपको दिखाए, यहाँ पर ऊपर बादल फटता है और उसके बाद ये जो पूरा इलाका है, ये जो गांव है वो पूरा का पूरा सैलाब की चपेट में आता है। यहाँ ऊपर बादल फटा, चूंकि लगातार भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश के कारण यहाँ पर सभी लोगों को अलर्ट भी किया गया है। लेकिन अगर इन तस्वीरों की आपको बात करें और इन तस्वीरों को आपको दिखाएं तो ये खीर गंगा का वो इलाका है, धराली गाँव है, जहां पर अचानक से ये पूरा सैलाब आता है और आसपास के जो मकान हैं, जो घर हैं, जो होटल्स वहां पर है, चूंकि चार धाम यात्रा भी चल रही है और ऐसे में इन तमाम मकानों को भी नुकसान पहुंचता है और बताया जा रहा है कि 50 से 60 लोग ऐसे हैं जो कि लापता हो चुके हैं। एक और तस्वीर है आपके सामने और इस तस्वीर को देखकर आप तबाही का अंदाजा साफ तौर पर लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर तबाही उत्तराखंड में इस वक्त उत्तरकाशी के धराली गांव में है। ये जो पूरा इलाका है धराली गांव जो है, और ये साफ तौर पर ये आप तस्वीर देखिए कैसे यहाँ पर पूरा सैलाब ऊपर से होता हुआ नीचे गांव की तरफ पहुंच रहा है। और चूंकि यहाँ पर लोगों के मकान भी है, घर भी है, मजदूर भी है, वहां पर काम भी चल रहा था, चूंकि प्रदेश में चार धाम यात्रा भी चल रही है और निर्माण कार्य भी लगातार हो रहे हैं और ऐसे में अचानक से ये जो पूरा सैलाब आता है वो सबको अपने आप में लेने में आगोश होता हुआ नजर आता है। ये सैलाब अचानक से गांव की तरफ बढ़ता हुआ और जितने भी मकान इस सैलाब के जद में आए हैं, जितने भी होटल्स वहां पर है, चाहे पक्के घर हो लोगों के, वो सब कुछ तबाह हो चुके हैं और 50 से 60 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। धराली गांव जो है वो दरअसल एक तरीके से आप समझिए कि गंगोत्री धाम के लिए मुख्य पड़ाव इसको कहा जाता है। मुखबा के पास का ये इलाका है और ये जो ऊपर से पहाड़ से बादल फटने के बाद जो तबाही मची है वो आप साफ तौर पर देखकर समझ सकते हैं कि अभी वहां मौजूदा परिस्थिति क्या होगी। चूंकि हालांकि यहाँ पर चाहे एनडीआरएफ की बात कर ले, एसडीआरएफ की बात कर ले, सेना की बात कर ले, सभी लोगों को रेस्क्यू के लिए यहाँ पर भेज दिया गया है। सीएम धामी को भी आपने सुना था, उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी मिली। हालांकि सीएम धामी अभी दूसरे राज्यों के दौरे पर हैं, वहां भी जब उनको जैसे ही जानकारी मिली तुरंत उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया है। तो एक एक तस्वीर है आपके सामने, आप देखिए कि किस तरीके से ये पूरा सैलाब यहां पर आया। अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अजीत, चूंकि ये जो पूरा का पूरा सैलाब हम देख रहे हैं वो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कैसे पूरे गांव को अपनी आगोश में लेने के लिए सैलाब ऊपर से नीचे उतरता है। धराली गांव जो कि गंगोत्री धाम का एक मुख्य पड़ाव है। देखिए, ये जो अभी बादल फटने की घटनाएं हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, पिछले तकरीबन 1-1.5 घंटे से हम लगातार अपने दर्शकों को अपडेट भी कर रहे हैं। अपडेट यही है अभी तक भी कि 50 से 60 लोग अभी भी मिसिंग है। वो जो नदी आप विजुअल में देख रहे हैं उसका नाम खीर गंगा है। वो खीर गंगा इस धराली गांव से नीचे आकर भागीरथी में मिल जाती है, उसका संगम हो जाता है और खीर गंगा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। खीर गंगा के दोनों तरफ धराली गाँव और बाजार दोनों तरफ बड़ी बड़ी रिहायशी बस्तियाँ हैं, बड़े बड़े कॉमर्शियल एक्टिविटी वाली दुकानें और ये तमाम चीज़ें हैं गतिविधियों की। चार धाम यात्रा का चूंकि गंगोत्री यात्रा मार्ग का ये मुख्य पड़ाव है और गंगोत्री धाम से 25 से 30 किलोमीटर पहले ये गांव पड़ता है जहां बहुत सारे होम स्टे हैं, बहुत सारे होटल हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, धर्मशालाएं हैं जहां चार धाम यात्री रुकते हैं। उत्तरकाशी जिले से जब उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को हम क्रॉस करके गंगोत्री की तरफ चलते हैं तो 75 किलोमीटर चलने के बाद ये धराली गांव आता है और ये धराली गांव खीर गंगा नदी के दोनों किनारों पर बसा हुआ है। भारी तबाही हुई है और जिस तरह से विजुअल में बादल फटने के बाद खीर गंगा में जिस तरह से मलबे की और पानी की बाढ़ दिखाई दे रही है उससे ऐसा लगता है जो 50 से 60 लोग मिसिंग हैं, इन मिसिंग की संख्या बढ़ भी सकती है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ये मिसिंग लोग रिकवर भी हो सकते हैं। माँ गंगा करे कि सब सुरक्षित रहें,
सबका जीवन सुरक्षित रहे। लेकिन फिर भी जिस तरह का भयावह हादसा वहां पर देखने को मिल रहा है, जिस तरह का खौफनाक मंजर वहां है, तो वो एक दिल को दहला देने वाला है। उससे बड़ी तकलीफ हो रही है। SDRF, NDRF, आपदा प्रबंधन की टीम, इसके अलावा बाकी बहुत सारी चीज़ें जो इक्विपमेंट के साथ इस आपदा में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने का काम करेंगी, वो मौके के लिए रवाना हो गई है। जिला मुख्यालय से 75 किलोमीटर की उसकी दूरी है, लेकिन उसके थोड़ा सा 20 किलोमीटर के आसपास चलने के बाद एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है हर्सिल। और सभी ने सुना होगा, हर्सिल में एक पुलिस चौकी है और कुछ फोर्स को वहां पर रखा जाता है ताकि कोई किसी तरह की आपदा आए तो वो हो। तो वो मौके पर पहुंच गए हैं, लेकिन अभी रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या स्थिति है, इसके अपडेट के लिए भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, चूंकि ये जो तस्वीरें हैं निश्चित तौर पर अजीत, ये डराने वाली तस्वीरें हैं। और एक बार अगर हम देखें, बादल फटता है और उसके बाद पूरा का पूरा सैलाब जो है वो नीचे घाटी की तरफ यानी गांव की तरफ सैलाब आता है। लोगों को पता भी नहीं होगा। हालांकि दूसरी तरफ मौसम को लेकर लोगों को अलर्ट जरूर किया जा रहा था, लेकिन मौजूदा अभी इन तस्वीरों को देखते हैं, कहीं ना कहीं उत्तराखंड जो कि एक बहुत ही संवेदनशील इलाका है और हल्की सी बारिश यहाँ पर होती है तो लोगों को अलर्ट कर दिया जाता है। निश्चित तौर पर ये जो तबाही यहाँ पर देखने को मिल रही है, काफी ज्यादा नुकसान उससे पहुंचा है। देखिए, मैं एक जानकारी अपने दर्शकों को और दे देता हूं, क्योंकि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट जो है वो सीमांत जनपद है उत्तराखंड का, और वो हिमाचल से बिल्कुल लगा हुआ है। और हिमाचल में आप पिछले 2-3 सालों से देख रहे हैं कि मानसून सीजन में हिमाचल प्रदेश में पर्वतीय राज्यों में सबसे ज्यादा नुकसान होता है। इस बार तो कुल्लू घाटी से लेकर मंडी तक बादल फटने की इतनी घटनाएं हुई कि अब लोगों को संख्या भी याद नहीं रही। तो उसी हिमाचल से एकदम सटा हुआ ये उत्तरकाशी जिला है जो उत्तराखंड का सीमांत जनपद है। तो ये वही अगर इसकी आप ज्योग्राफिकली इसको हम देखते हैं भौगोलिक तौर पर, तो हिमाचल के जो पहाड़ियां हैं वही श्रृंखला यहाँ तक भी चलकर आई हैं। और वो हिमाचल का वो टेरेन है, पूरा वो टोपोग्राफी है जो हिमाचल में हो रहा है वही उत्तरकाशी में हुआ। अन्यथा उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हुआ, बोल्डर गिरे, लेकिन इस साल बादल फटने की घटनाएं बहुत कम हुई और ये घटनाएं ज्यादा हिमाचल में हो रही है। और ये इसीलिए भी चपेट में आ सकता है क्योंकि इस बार आपदा का केंद्र जो है हिमाचल है और हमारा उत्तरकाशी जो जिला है वो हिमाचल से बिल्कुल लगा हुआ है। एक ही जैसा टेरेन है, एक ही जैसी टोपोग्राफी है, एक ही जैसी भौगोलिक परिस्थितियां हैं और मानसून लगभग एक ही जैसा रहता है। तो दोनों जगह मौसम भी एक ही जैसा है, तो वो भी एक महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन कुल मिलाकर अब बात यह है, ये तो पृष्ठभूमि है कारणों की, तो मूसलाधार बारिश का फोरकास्टिंग मौसम विभाग ने की थी। पिछले 36 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। आपने इस बार देखा होगा कि मानसून सीजन से शुरू होने से पहले प्री मानसून जो होता है, प्री मानसून कब मानसून में बदल गया इस बार पता ही नहीं चला। गर्मी का सीजन मात्र 10 दिन का हुआ। तो ये जो मानसून कंटिन्यूअस चल रहा है और पिछले 8-10 दिन से लगातार बारिश है। 2 दिनों से पूरे राज्य के स्कूल बंद हैं, मूसलाधार बारिश हो रही है, अलग अलग पॉकेट में बहुत हो रही है। लेकिन ये जो खीर गंगा वाला इलाका है, और चूंकि जैसे भी आपने कहीं भी बादल फटने की घटनाएं देखी होंगी, तो वो पर्वतीय क्षेत्र में जब भी बादल फटते हैं तो वो एक वैली होती है, वैली में बादल फटता है और उसका मलबा, उसका पानी आने के लिए एक बहुत नैरो स्पेस होता है। उस बीच में अगर कोई आबादी को रिहायशी इलाका पड़ता है तो उसको नुकसान होना अवश्य है। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए एक तो ये घनी आबादी वाला इलाका नजर आ ही रहा है और गंगोत्री धाम का एक तरीके से ये मुख्य पड़ाव भी है, तो संवेदनशीलता यहाँ पर और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि पिछले लगभग 36 घंटे से यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, लिहाजा बारिश को देखते हुए मौके पर अभी किस तरीके की व्यवस्था वहां पर नजर आ रही है और दूसरी तरफ अब आगे क्या कुछ किया जाना है, लौटेंगे आपके पास अजीत। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।